उस मैसेज को पढ़ने के बाद भारी बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। बेटा लकी, तुम हमारे खानदान के वारिस तो हो, पर उसके किसी भी हिस्से पे तुम्हें हक तभी मिलेगा जब तुम एक परीक्षा को पास कर लोगे। मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। जब तुम परीक्षा पास कर लोगे तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। एंड लीव दिस हाउस। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और डिंपल को मन ही मन कोसा। अच्छा वो चली गई, अब मिलना कभी। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंचा। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा? ये वाली? नहीं वो वाली। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदूंगा। जल्दबाजी के चक्कर में वो एक सुंदर सी लड़की से जा टकराया। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। क्या सॉरी? हाँ, और क्यों नहीं देखा तुमने? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती है? मैं ट्रांसपेरेंट हूँ क्या? बैंक की मैनेजर यास्मिन दोनों की ओर बढ़ती चली आ रही थी। And how is your sorry going to help me at all? यास्मिन ने उस लड़की से पूछा, मैम, I'm sorry मैम, are you okay? No, I just hurt my head. आई एम सॉरी। और फिर घिन भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं? मैं अपने पैसे निकलवाने के लिए आया हूँ। What? पैसे? Do you have card? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। कार्ड? अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे। नहीं है कार्ड? कार्ड तो नहीं है। Very good. जैसे ही उस लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मिन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने से तुम्हारी बैंक को काफी नुकसान हो जाएगा और उसकी इमेज भी काफी खराब हो जाएगी। सो आई होप एज अ मैनेजर तुम्हें पता है कि तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए एंड नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। या मैम, श्योर आई विल। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यास्मिन। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। जस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ओके? यस मैम। लेट्स गो डैड। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मैम एंड थैंक्स फॉर कमिंग। आज तो वो बाल बाल बच गई थी। इस लड़के का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये कहाँ चला? थैंक गॉड वो यहाँ से चला गया। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी की एक झलक दिखी और ये कोई नहीं बल्कि लकी ही था। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लाउंज के बाहर खड़ा था। उस कमरे के अंदर शहर के सबसे रईस लोगों का उठना बैठना था। हे यो, तुम जाओ, वहीं रुके रहो, वहीं रुके रहो। वीआईपी लाउंज के अंदर बैंक का मैनेजर शशिकांत बैठा था। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाउ मे हेल्प यू? लकी वीआईपी लाउंज का चकाचौंध देखकर थोड़ा झिझक गया था। अरे कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास हमारा भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं है। अरे बोला ना एक बार, अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं निकल सकते।
और वैसे भी पैसे होंगे तब तो निकलेंगे। चल बार बार आउट निकलो। पैसे है तभी तो निकालने के लिए आया हूँ ना। देख तो सुबह सुबह फालतू की बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना गार्ड्स को बुला लूंगा। धक्के मार मार के बाहर फेंक देंगे तुझे। निकल। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। इतने में लकी को एकदम से याद आया, फिंगरप्रिंट है और मुझे पता है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी काम चल जाता है। लकी के मुंह से फिंगरप्रिंट सुन के मैनेजर को शक हुआ। अच्छा तो तुझे फिंगरप्रिंट एक्सेस चाहिए हम? रुक, ये रुक। फिंगरप्रिंट चाहिए ना? ए, इधर आओ। आइए, लगाओ अपने फिंगरप्रिंट्स। और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। कमाल। सर आपका तो फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हुआ। अब बोलिए अब। सर मैं एक और बार ट्राई करूं? क्या एक और बार ट्राई? मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन कर रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया। सर प्लीज सर आप ये क्या कर रहे हैं? हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। क्या लकी उसे पुलिस को बुलवाने से रोक पाता? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगा?